हेलो एवरीवन। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि उनको विन रेट हाई रखना चाहिए या फिर हायर रिस्क रिवॉर्ड पे वर्क करना चाहिए। अब ये कन्फ्यूज़न इसलिए भी होती है क्योंकि कभी कभी उनको ऐसा ट्रेड मिलता है जिसमें वो 1:10 कर सकते थे, बट उनको 1:3 पे वो निकल गया या 1:2 पे ही निकल गया, जिसके बाद उनको रिग्रेट होता है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ट्रेडिंग में वो होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी सिर्फ विनिंग या फिर लूजिंग की नहीं होती, कंसिस्टेंसी हर एक टर्म की होती है। अगर आप एक सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब कि आप अगर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, तो इसी सेम सिस्टम को आपको बार बार फॉलो करना पड़ता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि अब चाहे वो किसी का हो सकता है कि वो पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे और नीचे और नीचे फिर ऊपर। ठीक है, ये सबका डिफरेंट हो सकता है, बट मेन चीज़ जो सबके सेम सबके इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि सेम चीज़ को बार बार रिपीट करना। अगर वो हाई विन रेट पे जा रहे हैं तो हाई विन रेट पे ही जाना पड़ेगा हर बार, और अगर हाई रिस्क रिवॉर्ड पे जा रहे हैं तो हाई रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ रिस्क रिवॉर्ड। अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल ही बिगनर है, तो रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है कि कितना आप रिस्क ले रहे हो कितने रिवॉर्ड के लिए। मतलब कि आप 10 रुपए का रिस्क लेते हैं 100 रुपए कमाने के लिए, तो रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है 1:10 का। ठीक है, और विन रेट होता है कि नंबर ऑफ, मान लो 100 सैंपल साइज में, मतलब 100 ट्रेड्स में आप कितनी बार जीते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ सबको पता ही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे पता करें कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये हर एक के लिए सेम नहीं होता है, मतलब कि कौन सी चीज़ बेस्ट है ये आपको खुद पता करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी डिफरेंट तरीके से वर्क होती है। सबके, जैसे कि कहते हैं ना, हर एक चीज़ इसमें पर्सनल होती है, मतलब पर्सनलाइज्ड होती है ट्रेडिंग में। इसीलिए इसमें ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी आप किस में कंफर्टेबल है। जैसे कि वैसे तो बेसिकली अगर जैसे बेसिक आप बिगिनर हैं तो हायर विन रेट की तरफ जाएं, क्योंकि विन रेट में क्या होता है कि लो कॉन्फिडेंस में भी काम चल जाता है, पेशेंस थोड़ा कम भी होगा तो भी काम चल जाएगा, डिसिप्लिन भी थोड़ा कम होगा तो भी काम चल जाएगा। अब डिसिप्लिन कम का मतलब कि आपने 2 ट्रेड एसएल ले लिए, एक छूट गया, वो टीपी चला गया, तो हो सकता है नेक्स्ट भी टीपी चला जाए। ठीक है, बट इसी के अपोजिट रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका 1:10 है, अगर गलती से ये टीपी आपने पिछले 5-6 लॉसेस के बाद छोड़ दिया, मतलब 4-5 लॉस हो गए, 6 लॉस हो गए, उसके बाद आपने एक टीपी भी छोड़ा, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। पता नहीं, हो सकता है 4-5-6 फिर से ऐसे लग जाए, तो आपको वेट करना, डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन यही विन रेट थोड़ा कम होता है, तो एक बार आप गलती हो जाती है, नेक्स्ट टाइम विन रेट कम होने की वजह से आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जीतते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एज अ बिगनर आप विन रेट पे थोड़ा फोकस करें। जैसे कि हो सकता है, अब पहले ही बता देता हूँ मैं, मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए 1:3, 1:1.5 से, ठीक है, 3 वाले हैं थोड़ा सा लो रिस्क रिवॉर्ड, हाई विन रेट की तरफ जाना पड़ेगा। और जो 1:3 से 1:10 या 15 तक हैं वो सब सारे हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें क्या है कि 1:3 तक आप जा सकते हैं एज अ बिगिनर, उसके बाद आप स्केल कर सकते हैं 1:10 के लिए। ठीक है, अब स्केलिंग के 2 तरीके होते हैं, या तो ट्रेल, ठीक है, या तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे 1 आवर ट्रेलिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, वो सारी चीज़ें या तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। या तो आप ट्रेल के थ्रू आप 1:10 पकड़ेंगे, जो कि गोल्ड जैसे पेयर में मेरे हिसाब से थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, गोल्ड जैसे पेयर ट्रेलिंग में कभी भी उतना प्रॉफिट नहीं बना के दे सकते हैं जितना आपको एक स्ट्रिक्ट रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके मिल जाता है। ये चीज़ आपको मैं कितनी बार दिखा चुका हूँ लाइव स्ट्रीम में। अगर एग्जाम्पल दिखाते हैं, ठीक है, ये सब लाइव स्ट्रीम के ट्रेड्स हैं, मैंने ऐसा नहीं है कि अभी कुछ लगाया। ठीक है, मैं इसलिए लाइव स्ट्रीम के दिखाता हूँ ताकि जो चीज़ मैं सामने करता हूँ वही चीज़ आपको दिखे। ये अगर आप देखोगे 1 मिनट में, ठीक है, अब आपको समझ आएगा कि हाई रिस्क रिवॉर्ड में क्या दिक्कत होती है गोल्ड में, और ट्रेलिंग नहीं वर्क करते। ठीक है, दूसरे पेयर्स में कर जाती है, जैसे कि बीटीसी होगा ना, तो आप ट्रेलिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से, ट्रेलिंग वर्क करती है बहुत अच्छे से बीटीसी में, US30 में बहुत अच्छे से करती है। बट गोल्ड जैसे पेयर में क्या होता है, प्राइस 1:3 दे दिया, वापस आया, फिर 1:3 के 1:57 दिया, फिर वापस आया। ठीक है, फिर ये तो आपने फिर भी 1 2 3 बार देख रहे हैं, कभी कभी क्या होता है यहाँ से भी लौटता है, ठीक है, और फिर नीचे आता। और इसका टारगेट मेरा ये नहीं था, ये वाला था, लेकिन मैंने बुक कर दिया था क्योंकि एक शार्प रेड कैंडल थी। ठीक है, ये था। अब अगर देखेंगे ये TP1 था, यहां से फिर पूरा रिकवर किया, फिर नीचे आया। तो इस टाइप की आपको मेंटल स्टेट से गुजरना पड़ता है। आप समझ रहे हो, आपको यहाँ पे दिख रहा हूँ $1000, फिर यहाँ पे दिख रहे होंगे $200, समझ रहे हैं आप। ये चीज कंट्रोल करना तभी पॉसिबल है जब आपके पास हाई कॉन्फिडेंस हो, और मैं हमेशा हायर रिस्क रिवॉर्ड की तरफ ही जाता हूँ। आप जितने भी देखें पीछे, ठीक है। अब हाई रिस्क रिवॉर्ड में दूसरी चीज़ क्या दिखा रहा था कि लगातार एसएल भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। इस वाले वीक में देखेंगे, एक तो पूरा वीक मेरा एसएल में गया था, ठीक है, पूरा वीक मेरा एसएल में गया था, यहाँ 5 एसएल, बट एक ट्रेड में पूरा रिकवर हो गया। अब इसमें क्या दिक्कत हुई थी, पूरा रिकवर यहाँ पे हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे हो रहा था, बट दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे आ गया स्पीच ट्रंप के अगेंस्ट में कुछ आ गया था टैरिफ का, जिसकी वजह से एक शार्प मोमेंटम नीचे दिया, फिर वापस टारगेट की तरफ चला गया। बट यही दिक्कत हो जाती कभी कभी, या तो अब वही बता रहा था कि गलती से या तो मैं मिस कर दूं, या गलती से उस टाइम कुछ न्यूज़ या फंडामेंटली तुम्हारे अपोजिट चला जाए। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट वीक खुला, ये टीपी ये था, लेकिन वही साइकोलॉजी वर्क करती है।
थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ता है। ये टीपी था, मैंने यहीं बुक किया, ठीक है। अगर वही करता तो और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहता, ठीक है। वो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ऐसे लगे हाफ लॉट्स, फिर वेट किया पूरा, यहाँ पे छुटा, फिर यहाँ पे भी सॉरी, फिर कहीं जाके ऐसे एग्जीक्यूट हुआ। तो मेन चीज़ आपको मैंने दिखा दी, ठीक है, सारे लाइफ प्रूफ है। और इसके अलावा देखो, और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब भी आपको अगर डिसाइड करना हो तो सबसे मेन चीज़ होती है डेटा, ठीक है। अगर विदाउट डेटा आप चीज़ें करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप फेल होंगे, क्योंकि डेटा इज इंपॉर्टेंट टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। या फिर आपको हमेशा नंबर्स पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी की बातों पे, ठीक है। मैं जर्नलिंग करता हूँ, मेन चीज़ होती है आपको ये जर्नल करना। अगर आपको अलग से जर्नल का वीडियो चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेन चीज़ होती है कि ये डेटा कलेक्ट करना, ठीक है। डेटा आपको कलेक्ट तभी होगा, जैसे कि जर्नल करने के भी पर्सनल टच देना पड़ता है। जैसे कि ये शायद नहीं देखा होगा कि $100, मतलब आप मान लो $1000 का भी अकाउंट है, फिर भी मैं जो कोशिश करता हूँ वो $100 के अकाउंट पे ही फोकस करता हूँ। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो सीधा मुझे परसेंटेज दिखता है कि 1.5% डाउन हो, 3% डाउन हो। दूसरा, हायर रिस्क रिवॉर्ड में दिक्कत क्या होती है, और इससे ग्रोथ भी पता चलती है, ठीक है। ये सारा मैं जर्नलिंग वाले में बताऊंगा, छोड़ो। मेन चीज़ मैं क्या करूँ, डेटा पे अगर हम देखें, ठीक है, पहले मैं लोअर रिस्क रिवॉर्ड पे था। अब डेटा कैसे आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने RR लिखा, यहाँ पे लिखा कितना मैक्सिमम ट्रेड चला है, ठीक है। अब ये जब आप डेटा लगाएंगे तब आपको समझ आएगा कि आपने जब भी टीपी लिया है वो वाला ट्रेड टीपी से 2x गया, 3x गया, 4x गया। ये आप हर बार अगर नोटिस करते हैं, ठीक है, बार बार आपके नोटिस में आएगा कि 110 पे टीपी लिया 300 चला गया, 125 पे लिया 340 चला गया। मैंने ट्रेल पे निकाला, ट्रेलिंग काम नहीं करता है। 150 का था 250 चला गया, 80 का था 200 चला गया, ठीक है। अब इस डेटा के बेसिस पे आप समझ पाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं रूम है आपकी स्ट्रेटजी में और प्रॉफिट बुक करने के। फिर उसके बाद अब आप उसमें कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे कि अब आपको समझ आ गया कि आपकी स्ट्रेटजी, अब देखो स्ट्रेटजी भी थोड़ा डिपेंडेंट होती है। अब कुछ लोग होते हैं कि मूव वो पूरे दिन की कैंडल को ट्रेड प्रेफर नहीं करते हैं कि बॉटम पकड़े हैं हाई पे बेचे हैं। कुछ होते हैं बीच में निकलते हैं, बीच में निकाल देते हैं, ठीक है। उनकी वैसी ही स्ट्रेटजी होती है। मेरी जो थी वो मेरे में अच्छा खासा प्रेफर कर रहा था कि हायर रिस्क रिवॉर्ड की तरफ जा सकता हूं मैं, ठीक है। मुझे प्रॉफिट मेरा ओवरऑल दिख रहा था कि मैं मंथली PNL मेरा 3x 4x 5x हो रहा था, जितना मैं अभी कमा रहा था। वही सेम चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आपको अपने लिखना पड़ेगा कि कितना आपने बुक किया, कितना आप बुक कर सकते थे, ठीक है। मैक्सिमम जब आप चीज़ें उसमें डालेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ, जिसमें टीपी हुआ वो कहीं ना कहीं फेवर में जा रहा है मेरे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ट्रेंड के अगेंस्ट में करते हैं, उनके लिए विन रेट ही मैटर करेगा। क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में हमेशा छोटे टाइम वो छोटे से रिवॉर्ड मिलते हैं। मैं ट्रेंड के साथ करता हूँ हमेशा, ठीक है, हमेशा ट्रेंड के साथ करता हूँ, इसलिए हमेशा बड़े RR लेता हूँ। कुछ होते हैं, किसी की स्ट्रेटजी होती है कि जो ट्रेंड के अगेंस्ट करते हैं, तो वो चीज़ आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, कोई तीसरा बंदा नहीं बता सकता। दूसरी चीज़ ये है, मैं एक टिप दे सकता हूँ कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड अगर हाई करना है, क्योंकि मैं हायर रिस्क रिवॉर्ड पे करता हूँ। अगर आपको अपना RR मैक्स करना, मतलब बढ़ाना है, अब दो तरीके होते हैं, SL को छोटा करना, TP को बड़ा करना, ठीक है। दोनों का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। SL छोटा कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एक ये चीज़ देखनी कि आप एक रोज की डेली कैंडल देखें, ठीक है। आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, रोज की ये देखें कितनी रेंज बना रहा है प्राइस। मतलब मान लो गोल्ड रोज $50 मूव कर रहा है, ठीक है। आप 100 तो पकड़ नहीं लेंगे, अगर 50 मूव कर रहा है मैक्सिमम आप 50 पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी देखनी पड़ेगी कि आप जब भी ट्रेड लेते हैं वहां से पिन पॉइंट एंट्री होती है, बीच में एंट्री होती है, या बिल्कुल एंड ऑफ द मोमेंटम एंट्री होती है, ठीक है। उस हिसाब से उस डेली जितना मोमेंटम आता है उस डेली का आपको देखना। जैसे कि मैं देखता हूं तो मैं 3/4 मोमेंटम भी कैप्चर कर लेता हूं डेली का, ठीक है। 3/4 कैप्चर कर लेता हूं, तो मेरे लिए $50 मूव आ रहा है तो $35 भी पकड़ सकता हूं मैं, ठीक है। $35 भी पकड़ सकता हूँ, और 35-30 पकड़ सकता हूँ। इसके अगेंस्ट फिर मैं SL पे वर्क करूंगा कि मैं $40 पकड़ सकता हूँ, तो मेरा SL अगर मुझे 1:10 का RR चाहिए या 1:15 चाहिए, तो उस हिसाब से मैं SL करूंगा कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा तभी ट्रेड लूंगा जब SL $2 का बने, $3 का बने, ठीक है। इससे बड़ा बनेगा मुझे ट्रेड छोड़ने पड़ेंगे। ये चीज़ बहुत लोग नहीं समझते हैं। हो सकता है आपका सब कुछ सेम हो सकता है सेम लेवल पे सेम टाइप की इंगल्फिंग कैंडल बने, सेम सब कुछ बने, फिर भी आपको ट्रेड छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ लाइव में आके आप देख सकते हैं, और बिल्कुल जायज़ है ये चीज़, क्योंकि हर ट्रेड आपके लिए नहीं बना है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, हर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब मान लो आपको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे SL ही बड़ा बन गया तो RR अपने आप छोटा हो जाएगा, तो आपको ये ट्रेड छोड़नी पड़ेगी चाहे वो आपकी विनिंग हो, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि आपको दिन में 3 से 4 ट्रेड बनती हैं, ठीक है। उनमें से 2-3 आपको निगलेक्ट करनी पड़ेंगी रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे और अपने कॉन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि डेली रेंज देखो स्पेयर की, उसमें से आपकी कैसी थ्योरी, मतलब आपकी कैसी स्ट्रेटजी है, बीच में पकड़ते हो ऊपर पकड़ते हो, उस हिसाब से उसका निकालो परसेंटेज। मान लो हाफ आप कर सकते हो, आप $25 पकड़ सकते हो, तो अगर आपको 1:10 मेंटेन करना है तो $2.5 का SL है, ठीक है। बेसिकली ऐसे जा सकते हैं आप। अगर 1:7 मेंटेन करना, 1:5 मेंटेन करना, उस हिसाब से आप अपने SL को डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर नंबर ऑफ ट्राई में भी फर्क आ जाता है। जैसे कि
कुछ लोग होते हैं एक दिन में 3-3 ट्रेड ले लेते हैं, कुछ होते हैं 1 लेते हैं, कुछ होते हैं 10 लेते हैं। अब वो चीज़ आपको भी खुद ही अपनी जर्नलिंग से समझ में आनी चाहिए, ठीक है? अब दोनों चीज़ों से विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड दोनों से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हायर रिस्क रिवॉर्ड साइड रहता है ये प्रोफेशनल्स होते हैं, और विन रेट जिनका ज़्यादा है या तो वो एल्गोज होते हैं, ठीक है? प्रोफेशनल ये नहीं कहूँगा कि प्रोफेशनल नहीं होते, बट एल्गोज होते हैं, ठीक है? क्योंकि वो एल्गोस होते हैं इसलिए लो विन रेट पे भी काम चला लेते हैं, और जो रिस्क रिवॉर्ड हाई रहता है मोस्टली वो सारे प्रोफेशनल होते हैं, ये भी प्रोफेशनल ही हैं, बट समझ रहे हो फ़र्क होता है एल्गोस और, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप 2-3 ऐसे लगा लिए, 4 ऐसे लगा लिए, कुछ साइकोलॉजिकल कुछ भी आ गया आपका, ठीक है? फिर उसके बाद आपको कवर करने के लिए लगातार विंस चाहिए। लगातार विंस में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वो सबकी अलग अलग होती हैं। तो अगर आप बिगिनर है तो फोकस करें विन रेट, फिर उसके बाद फोकस करें रिस्क रिवॉर्ड की तरफ। और रिस्क रिवॉर्ड कैसे आपको बढ़ाना है वो मैंने बता दिया, मेन है डेटा वगैरह, दूसरे कुछ भी कहें, मेन आपकी स्ट्रेटजी आप अपने जर्नलिंग पे फोकस करना है, ठीक है? ये मेन था। इसके अलावा कुछ डाउट वगैरह हो नीचे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मुझे इतना नहीं समझ आया जो, क्योंकि मैं लोअर रिस्क रिवॉर्ड पे भी काम किया हूँ। जैसे कि अगर आप स्टॉक्स सीरीज जो मैंने चला रखी है, ठीक है, उस पर मैं लेता हूँ 1:3 1:3, क्योंकि 1:8 1:3 ये सारा लेता हूँ, ठीक है? मैं लोअर रिस्क रिवॉर्ड पे भी करता ही हूँ शुरुआत में, ठीक है? ये शुरुआत इस वाली की सीरीज डल रखी है जो मैं शुरुआत से नॉन प्रॉफिटेबल टू प्रॉफिटेबल कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक्स में, ठीक है? ये तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मैं छोटे आर लेता था। यहाँ पे जब से मैंने फिर शिफ्ट किया तब से फिर मेरा आर की वजह से नेट पीएनएल अच्छा खासा ग्रो किया है, ठीक है? यही सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं। बाकी कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई में बता दूंगा कि आपकी क्या गलती हो सकती है, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।